Hi students. Today we are discussing the topic trigonometric ratio of complementary angles. Students, आज हम trigonometric ratio of complementary angles के बारे में बात करेंगे. इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. सपोज ये ए, बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल ए को थीटा ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एंगल सी हमारा हो जाएगा थीटा का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, एंगल बी 90 है, एंगल ए थीटा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एंगल सी निकालेंगे जो 90 माइनस थीटा होगा. और थीटा का कॉम्प्लीमेंट एंगल ही 90 माइनस थीटा होता है. सपोज ये अगर एंगल ए होता तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस ए होता. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सबसे पहले हम थीटा एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे. तो थीटा एंगल के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स बी सी अपॉन ए सी होगा. इट्स अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल अपॉन द हाइपोटेनस, दैट इज बी सी अपॉन ए सी. स्टूडेंट्स, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो कॉस थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, ये एडजेसेंट साइड होता है एंगल का. सो ए एडजेसेंट साइड्स और हाइपोटेनस का रेशियो होता है. दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी होगा. टेन थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का. दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी का. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर वैल्यू लिखते हैं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी होगा. कॉस थीटा जो होगा स्टूडेंट्स, उसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा जो होगा वो होगा ए सी अपॉन ए बी. इसके बाद हम कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे, और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल. ये बी सी अपॉन ए बी है, तो यहाँ पे हम ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा का लिखें, तो 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड जो होगा वो ए बी होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा वो बी सी होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए ए बी अपॉन ए सी होगा. ए बी जो होगा अपोजिट साइड होगा 90 माइनस थीटा के लिए, और ए सी जो होगा वो हाइपोटेनस होगा. इसी तरह आप कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स ये होगा बी सी अपॉन ए सी. इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए बी सी जो होगा वो एडजेसेंट साइड होगा, और हाइपोटेनस आपका ए सी होगा. इसी तरह आप 10 की वैल्यू लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, 10 90 माइनस थीटा पे स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप अगर चाहें तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल होता है साइन 90 माइनस थीटा का, तो यहाँ से हम कोसेक की वैल्यू लिख देंगे स्टूडेंट्स ए सी अपॉन ए बी. इसके बाद हम कॉस 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी. इसी तरह स्टूडेंट हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज बी सी अपॉन ए बी. अब अगर इन दोनों की वैल्यू को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आता है कि यदि हम साइन थीटा लिखें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी. और यहाँ पे अगर हम देखें ए बी अपॉन ए सी आपका है स्टूडेंट्स कॉस थीटा की वैल्यू, तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. इसी तरह अगर हम लिखें कॉस 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स, तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है स्टूडेंट्स, और बी सी अपॉन ए सी जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आपको
साइन थीटा मिल जाएगा, BC अपॉन AC दैट इज साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि आप वैल्यू लिखिए tan 90 माइनस थीटा की, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए यहाँ AB अपॉन BC है, और AB अपॉन BC जो है स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको cot थीटा की वैल्यू है, AB अपॉन BC यहाँ पे क्या है, cot थीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यदि हम कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू है AC अपॉन AB, और AC अपॉन AB जो है स्टूडेंट्स वो आपका है सेक थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे हम सेक थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो AC अपॉन BC है, और AC अपॉन BC स्टूडेंट वैल्यू जो है वो है कोसेक थीटा की वैल्यू, दैट इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कोसेक थीटा। और आपको लास्ट अगर वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा की स्टूडेंट्स वैल्यू लिखनी हो, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो BC अपॉन AB है tan थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको वैल्यू जो मिलता है वो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा मिलता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मिलता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा मिलता है कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा मिलता है स्टूडेंट्स सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मिलता है कोसेक थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा मिलता है tan थीटा। ये सारे वैल्यूज़ जो होते हैं स्टूडेंट्स ये आपके कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे स्टूडेंट्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा में चेंज कर देंगे, tan 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा में चेंज कर देंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा में चेंज कर देंगे, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा में चेंज कर देंगे, और कॉट 90 माइनस थीटा को tan थीटा में चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।